और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में बात करेंगे विस्तार से। आज उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। हवाई पट्टे से सभा स्थल तक, एसएस बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम तक सड़क के दोनों किनारे उमड़े लोगों की भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। जगह जगह पर लोक नृत्य, छोलिया करते हुए भी वहां के लोग नजर आए। सभा स्थल पर स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री ने 4,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें कृषि, बागवानी और इंफ्रा विकास की योजनाएं शामिल रहीं। इनमें 100 बेड का उप जिला अस्पताल, पुल, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में रोकने और पेयजल के लिए शामिल रही। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित 70 सड़कों और 15 पुलों का उन्होंने लोकार्पण किया। वहीं 20 मॉडल कॉलेज, 15 हॉस्टल और कंप्यूटर लैब, हल्द्वानी स्टेडियम में हॉकी मैदान, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़ के हाट कालिका गंगोली हाट, नैनीताल के नैना देवी मंदिर के अवस्थापना विकास कार्यों का भी प्रधानमंत्री ने आज शिलान्यास किया। अपने संबोधन में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश में गरीबी कम हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया और कहा कि पहले सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन अब सब मिलकर गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार और मौजूदा केंद्र सरकार में सीमांत क्षेत्र में इंफ्रा विकास को लेकर किस तरह का नीतिगत बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अब सीमा पर मौजूद गांव को अंतिम नहीं, बल्कि पहले गांव के रूप में विकसित किया जाता है। नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर अब विकास करता है। पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करें या खेल के क्षेत्र में, या फिर किसानों की या देश के जवानों की, देश निराशा पीछे छोड़ अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था चारों तरफ निराशा का माहौल था। पूरा देश जैसे मानो निराशा में डूब गया था। तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द
मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया में, दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर सरकार सजग है और केदार खंड के साथ ही राज्य के मानस खंड के विकास के लिए भी सरकार काम कर रही है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। हमारी सरकार केदार खंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। केदार खंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं।